स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको एनएमएमएस के लिए हिस्ट्री की क्लास पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री में ये आपका प्राचीन इतिहास चल रहा है। क्योंकि हमारी क्लास काफ़ी लेट लगी थी तो इसलिए शायद ही कवर हो पाए। और अब तो कुल 14-15 दिन बचे हैं, तो देखते हैं जितना हो पाएगा उतना हम करेंगे। बाकी आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि वो टेस्ट दें या मॉक पेपर करें, वो सभी स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप का मेरा लिंक नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए देरी के तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक है धातु काल। ये धातु काल क्या है? धातु काल ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ समझने लायक। नव पाषाण काल का अंत होते होते, जब नव पाषाण काल खत्म हो रहा था, उस दौरान मनुष्य सिर्फ पत्थर, लकड़ी, इन चीजों पर ही डिपेंड नहीं रहा, बल्कि मनुष्य ने अ, धातुओं का इस्तेमाल भी करना सीख लिया था। धातुओं से हथियार बनाना भी सीख लिया था। इसलिए इस युग को ताम्र पाषाण युग भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। क्योंकि मानव ने इसमें तांबे, जस्ते से मिलाकर कांसा नामक धातु बनाने सीख लिया था। ठीक है, अब आपकी दूसरी हेडिंग आती है नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही होता था। ठीक है, यानी कि कोई भी जो भी सभ्यता नहीं पनपती थी वो नदियों के किनारे अपना रहन बसन करती थी। उसी में से एक थी हड़प्पा सभ्यता। असल में नदियों से इन्हें क्या लाभ होता था? ये अच्छी तरह से व्यापार कर पाते थे, खेती कर पाते थे, और अपने पशुओं का पालन अच्छी तरह कर पाते थे, आसानी से इधर उधर जा सकते थे। एक नदी है, शायद आपने सुना हो, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे पर एक सभ्यता पनपी, एक सभ्यता बनी, एक सभ्यता वजूद में आई। उसको कहा जाता है सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। बात एक ही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई एक पुख्ता वो नहीं मिलता है, लेकिन ये कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो 2500 बीसी से 1520 बीसी के बीच में थी। यानी कि ईसा पूर्व, ईसा मसीह से पहले। ठीक है, ईसा मसीह से कितने पहले? 2500 साल पहले या 1520 साल पहले, समथिंग इस दौरान ही वो वजूद में थी। 1921 में हुआ क्या था? 1921 में हड़प्पा नाम का एक जगह खोजी गई जो पाकिस्तान के पंजाब में निकली। एक जिला है वहां पर, मांट मॉन्टगोमरी नामक जिले के रवि नदी के तट पर हुई। मॉन्टगोमरी मॉन्टगोमरी वहां के एक जिले का नाम है। पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर एक जिला है जिसका नाम है मॉन्टगोमरी, जो नदी के किनारे स्थित है, रवि नदी के किनारे। तो वहां पर क्या हुआ, कुछ अवशेष मिले लोगों को। तो वहां पर खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद एक अलग ही दुनिया मिल गई उन्हें, अलग ही नजारा था। पक्के घर जमीन के अंदर दबे हुए थे, पक्के घर, पक्के चूल्हे, मूर्तियां, मीन्स ऐसी ऐसी चीजें जो इंसान ये सोचने पे मजबूर हो गया ये इतने पहले कैसे था, कहां से आया ये सब? वो कैसे खत्म हुआ, आज तक इस बात की भी कोई वो नहीं मालूम, कोई दलील नहीं मिलती। जब वहां पर खुदाई हुई, खुदाई के बाद जब और अवशेष मिले तो कहा जाता है कि वहां पर चूल्हों के अंदर, जो चूल्हे बने हुए थे उनके अंदर अर्ध जली लकड़ियां, आधी जली लकड़ियां भी थी। पक्के मकान थे, हाईवे थे, रोड था,
पक्की नालियों की व्यवस्था थी, ये सारी चीजें वहां पर थी। इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। अगर कोई आपसे पूछे भारत की पहली भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। मोहनजोदाड़ो नामक स्थल सिंधु के लरकाना नामक जिले यानी पाकिस्तान में ये में स्थित है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो के अवशेष सिंधु नदी घाटी में प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। मोहनजोदाड़ो नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसा था। जैसा कि अभी मैंने कहा, पक्के घर, सड़कें, हाईवे सब कुछ था। मोहनजोदाड़ो में एक पक्का स्नान घर मिला। मोहनजोदाड़ो से कांसे से बनी नर्तकी की मूर्तियां मिली। मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर पुरास्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। यानी कि इससे ये मालूम पड़ा कि वो व्यापार भी करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता से उन्होंने कहाँ व्यापार किया, कहाँ व्यापार किया? मेरठ में, वहां पर बर्तन मिले उनके। इस सभ्यता के ज्यादातर अवशेष पाकिस्तान में है। भारत में इस सभ्यता से संबंधित मुख्य प्रस्थल रोपड़, जो पंजाब का एक कस्बा है रोपड़, कालीबंगा, लोथल और दयामाबाद है। इतनी इतनी दूर तक उनके अवशेष मिले हैं भारत के अंदर। सभ्यता तो ये पाकिस्तान में ही थी, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत एक ही था। तो इतनी इतनी दूर जब इनके अवशेष मिले तो ये कहा जाता है कि ये लोग व्यापार भी किया करते थे। अब सोचो, इतने साल पहले, इतने 100 साल पहले वो व्यापार कर रहे थे यार। कितने एडवांस होंगे वो लोग। भवन निर्माण, सिंधु नदी घाटी के शहरों की इमारतें आयताकार, बहुमंजिला घर, छोटे बड़े घर, दीवारें पक्की ईंटों की बनी। पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम थे। सिंधु घाटी के शहरों की सड़कें बिल्कुल सीधी सीधी, पूरा शहर व्यवस्थित, सड़कों के किनारे पक्की नालियां, हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। पानी निकास हेतु नालियों की समुचित व्यवस्था हड़प्पा वासियों ने की थी। भाई इस चीज से अंदाजा लाओ, उनके जो घर थे वो आयताकार थे, चौकोर थे, बहुमंजिला, बहुत सारी मंजिलों से बने हुए थे, छोटे बड़े घर भी थे। दीवारें जो थी वो पक्की ईंटों से बनाई थी उन्होंने। सोचो कितने एडवांस थे। पक्की ईंटों से दीवारें उस जमाने में। भाई ईंटें कैसे बनाई? इसके अलावा गोदाम बनाए थे। शहर की सड़कें, मैं बार बार कह रहा हूँ सड़कें, आज के टाइम में भी सड़कें नहीं अच्छी बन रही हैं। उन्होंने सड़कें बिल्कुल बढ़िया वाली बनाई थी, सीधी बिल्कुल। सड़कों के किनारे उसने पानी के लिए नालियां बनाई। हर एक नाली नाले से जाकर भी मिलती थी। यानी उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था, इतना बेहतरीन शहर बना रखा था। सोचो कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी वो, कितनी एडवांस सभ्यता थी वो, है ना। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही हम छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके रहन सहन, देवी देवता, व्यापार, इन चीजों के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, वरना बोर हो जाओगे, नींद आने लगेगी, मुझे मालूम है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने घर वालों का ख्याल रखना। जय हिंद।